नहीं देखिए, वो शब्द मैंने वापस लिए थे और बाकायदा मैंने एक वीडियो बना के भी डाला था। दरअसल सुम्बुल जिस तरह से टूट रही थी ना, उसके जो फैंस भी परेशान हो रहे थे और मैं भी बहुत परेशान हो रहा था। तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझे करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद उसके जो तमाम फैंस हैं उन्होंने बोला कि नहीं, सुम्बुल इस तरह से हार के या अपने आप को पीठ दिखा के नहीं आएगी। तो फिर मैंने उनके निर्णय को स्वीकारा था और आज जिस तरह से सुम्बुल फिनाले की रेस में पहुंच चुकी है, तो मेरे को लग रहा है कि वो एक वक्ती जुनून था, एक छोटा सा मैं भावना में बह गया था। तो नो डाउट मैं अपने शब्द वापस उसी वक्त ले लिए थे और आपके कहने पर दोबारा ले रहा हूँ। नहीं, वहाँ से कॉल आया था मेरे लिए और हम लोग इंटरेस्टेड थे सानिया को भेजने के लिए, क्योंकि सानिया और सुम्बुल का बहुत अच्छा बॉन्ड है। उन लोग बहन भी हैं और बहुत अच्छी सहेलियाँ भी हैं और रजदार भी हैं एक दूसरे की। तो सानिया को भेजने के लिए मैंने बोला था, लेकिन उन्होंने कहा कि सानिया की उम्र कम है, इसलिए आप उसको नहीं भेज सकते। तो अब मेरे पास क्या था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं नहीं चाह रहा था कि मैं अंदर जाऊं और सुम्बुल वो महसूस कर लेती कि मेरी हालत क्या है। और सुम्बुल बहुत कंसर्न भी है मेरे को लेकर, मेरी तबीयत को लेकर। तो मैं नहीं चाह रहा था कि उसके गेम में किसी तरह की कोई ख़राबी आई हो या वो फिर से थोड़ी सी इमोशनल हो, परेशान हो। इसलिए मैंने उसके बड़े पापा को भेजा ताकि वो उनको बता सके कि पापा बिजी हैं और इस वजह से वो नहीं आ पाए। और इस बात का पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला और बड़े पापा ने उसको जाके पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरीके से मेरा मैसेज भी दिया, प्यार भी दिया और सुम्बुल बहुत अच्छे से रह रही है। नहीं देखिए, सुम्बुल में परिवर्तन नहीं आया है, परिस्थितियों में परिवर्तन आया है। सुम्बुल के बारे में जिस तरह की परिस्थितियाँ पहले निर्मित की गई थी, जो अब डिस्क्लोज हो चुकी हैं, उस दौरान सुम्बुल टूटी थी, बिखरी थी। लेकिन जिस तरह से उसको सलमान सर ने फिर क्लीन चिट दी, उसके बाद से उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है और उसके बाद वो खेलती गई और आज वो सबके सामने खड़ी है। तो सुम्बुल ने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया है, परिस्थितियों ने अपने आप को परिवर्तित कर लिया है। देखिए क्या है कि सुम्बुल रिश्ते बहुत दिल से बनाती है और नो डाउट जब स्टार्ट में गई थी, चूँकि शालीन हमारे शहर का है और दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो एक कनेक्टिविटी बनी थी और एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना था। जैसा उसकी माँ ने भी कहा था कि एक बहन भाई का जो बॉन्ड बना था बहुत अच्छा बना था। लेकिन अब चूँकि ये गेम प्लान करके आए थे, इन्होंने सुम्बुल को उसके हिसाब से यूज़ किया। जो चीज़ें बाहर गई बहुत निगेटिव गई और उसके बाद जब मैं गया, मेरा कॉल जिस तरह सुनाया गया और सारी चीज़ें वहाँ पे निर्मित हुई, तो कहीं ना कहीं सुम्बुल बहुत बुरी तरह से फंसती नजर आई इन सारी चीज़ों में। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। शुक्रवार के बारे में जिस तरह से वो हाथ जोड़कर रो रही थी, माफ़ी मांग रही थी और बोल रही थी कि मुझे यहाँ से जाने दो, और वो बार बार ये कह रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, सलमान सर ने उसको क्लीन चिट दी और बिग बॉस अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पे आपको कर्म का फल वहीं मिल जाता है। स्थितियाँ इतनी बदली कि सब कुछ अपने आप खुल गया। शालीन ने खुद बता दिया कि प्लानिंग क्या थी, किस तरह से हमने सुम्बुल को टारगेट किया था। टीना ने खुद बता दिया कि शालीन ने क्या क्या कहा था और अब वही स्थिति आई कि वही चीज़ें थी, सिर्फ कैरेक्टर बदल गए थे। वैसे ही हाथ जोड़ रहे थे टीना, वैसे ही रो रही थी। तो इस पर जो एपिसोड देखा तो उसके बाद मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि मेरे अंतर के दावा नल को जो तुम जितना सुलगाओगे, एक ना एक दिन आग में उसकी तुम भी झुलसे जाओगे। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित कभी नहीं, जिस दिन घूमेगा नियति चक्र फल कर्म का तुम भी पाओगे। और वही हुआ, पूरा चक्र घूमा और उनको उनका फल मिला और सुम्बुल को दुनिया ने देखा कि नहीं, ये लड़की पहले दिन से ऐसी थी, सही थी, सच्ची थी और आज भी वो वैसे ही है। नहीं दरअसल क्या होता है, देखिए बिग बॉस के बारे में एक नैरेटिव है, लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि बिग बॉस के घर में आप जाइए तो आपको चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, फेक लड़ाइयाँ करनी पड़ेंगी, आपको फुटेज के लिए कुछ भी करना है। तो सुम्बुल ने वो नहीं किया। सुम्बुल जैसी थी उसने कहा मैं अपनी रियल पर्सनालिटी के साथ ही रहूँगी। कई बार उसको टोका गया, बोला गया, लेकिन उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। उसने ये बताया लोगों को कि रियल होकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। और शुरुआत में जो लोग उसको, चूँकि एक प्रोस्पेक्टिव जो बना हुआ था दिमाग में, उसके हिसाब से लोग उसको डील कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आने लगा लोगों को, तो अब लोग उसके साथ जुड़ने लगे और अब वही पॉजिटिविटी उसको बहुत आगे ले जा रही है। और इस बार आप देखिएगा कि बिग बॉस का इतिहास बदलेगा और एक बिल्कुल पॉजिटिव और रियल बंदा इस बिग बॉस को जीत के जाएगा। नहीं, इसमें तो मेरे को एक शेर याद आ रहा है कि अपनी ही करनी का फल है आपकी रुसवाइयाँ, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयाँ। तो जो आप बोओगे वो आप काटोगे और आज वहीं पे वही सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। नहीं देखिए क्या है कि सुम्बुल की जो परवरिश हुई है ना,
वो एक अजीबोगरीब तरीके से मैंने करी है, चूँकि मैं उसकी माँ भी बना, उसका बाप भी बना, और चूँकि मैं लिखता हूँ, पढ़ता ज़्यादा हूँ, तो मैंने बच्चों को कहानियाँ सुनाई, कविताएँ सुनाई, तो बच्चों की ज़ुबान में भी वही चीज़ें हैं जो एक आम बच्चों के जहन में नहीं होती हैं। सुम्बुल जब भी बात करेगी तो उसके जो शब्दों का चयन आप देखिएगा बहुत अच्छा होता है, और जो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि एक 19 साल की लड़की इतने अच्छे शब्द और इस तरह की चीज़ें क्यों बोलती है, तो लोग उसको फेक बोलते हैं कि ये एक्टिंग कर रही है या फिल्मी है। वो फिल्मी नहीं है, वो नेचुरल है, वो चीज़ें उसने बचपन से जो सीखी है वही आगे आ रही है उसकी। देखिए, मैं यही बात तो सुम्बुल की सबसे तारीफ़ करना चाहूँगा कि सुम्बुल ने 9 साल की उम्र से काम करना शुरू किया था, और उसने जितने भी फिक्शन शो किए हैं उनके सारे जो को स्टार हैं, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो सुम्बुल को लेके निगेटिव हो। सब उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके नेचर की, उसके काम की, उसके एक्टिंग स्किल की। तो ये सुम्बुल ने कमाया है कि आज तक उसका कोई भी एक विरोधी नहीं है, ना उसके बारे में कोई निगेटिव बोलता है। सब उसको प्रेस करते हैं, और आज खुद सब आके बोल रहे हैं कि सुम्बुल के लिए स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। तो ये सुम्बुल की जीत है और सच्चाई की जीत है। देखिए, सुम्बुल चाहे वो पहले फिक्शन शो कर रही हो तो वहाँ भी वो, चूँकि अब जब कैरेक्टर में होती है तो बात अलग है, लेकिन कैरेक्टर से बाहर जब ऑफ कैमरा वो रहती है तो वो बिल्कुल नेचुरल रहती है, और वो लोगों तक पहुँचता है, लोग उसको जानते हैं कि हमारी सुम्बुल कैसी है। सुम्बुल अंदर जाती है, वो जो कपड़े हैं नॉर्मल कपड़े पहनती है, कभी मेकअप करना होता है तो बहुत मजबूरी में मेकअप करती है, क्योंकि वैसी वो है नहीं, वो बिल्कुल नेचुरल रहना पसंद करती है, और वही उसकी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऑडियंस भी है जो उसके साथ जुड़ गई है, और उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि सुम्बुल ने अपने आप को गेम के हिसाब से परिवर्तित नहीं किया, बल्कि गेम को सुम्बुल के हिसाब से परिवर्तित होना पड़ा। और आज अगर सुम्बुल को लोग पसंद कर रहे हैं और फिनाले वीक तक ले आए हैं 11 बार नॉमिनेट होने के बावजूद, तो ये कहीं ना कहीं से उसी जो प्योरनेस है उसकी जीत है। देखिए, सुम्बुल को बहुत सारे ऑफर आए हुए हैं जो पाइपलाइन में हैं, और मैं उनको रिवील नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बाकी जो कंटेस्टेंट हैं उनके पास अगर छोटी सी भी जानकारी होती है उसको रिवील करके उसका हाइप लेते हैं, तो मैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं करूँगा। हाँ, ये है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही है, वो सच भी हैं, झूठ भी हैं, और मैं चाहूँगा कि सुम्बुल, मैंने उनको कहा भी है कि सुम्बुल जैसे बाहर आती है वो उन चीज़ों के बारे में डिसीजन खुद लेगी, और उसको जो सही लगेगा वो करेगी। लेकिन हाँ, ये उसके सारे फैंस को मैं बोलना चाहता हूँ कि बिग बॉस के बाद बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो उसके पास हैं, वो जल्दी रिवील होंगे। नहीं, सुम्बुल के रिश्ते किसी के साथ नहीं बदलते। सुम्बुल जिसके साथ रिश्ता बनाती है वो लास्ट तक रखती है, और ये सुम्बुल ने दिखाया भी है। अब रही बात प्रियंका की, तो देखिए, प्रियंका एक बहुत अच्छी खिलाड़ी है, उसको गेम जीतना है, वो उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें करती है। तो सुम्बुल के गेम खेलने का तरीका अलग है, प्रियंका के गेम खेलने का तरीका अलग है। दोनों अपनी जगह पे सही हैं और अपने तरीके से गेम जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई गलत है। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि सुम्बुल रिश्ते बनाती है तो उसको ज़िंदगी भर निभाती है, और ये जो जिसको आप लोग मंडली कहते हैं, सो कॉल्ड मंडली, वो मंडली नहीं, एक फैमिली है, और एक फैमिली की वाइब्स आती है उसके अंदर से, चाहे वो स्टैन हो, चाहे वो शिव हो, चाहे निमृत हो, अब्दू, साजिद, एक फैमिली जैसा माहौल है। और ये बॉन्ड गेम के लिए नहीं बना है, ये बना है हमेशा के लिए और ज़िंदगी भर के लिए बना है। आप देखिएगा बिग बॉस ख़त्म भी हो जाएगा तो भी ये संबंध वैसे ही रहेंगे, क्योंकि अगर गेम के हिसाब से बना होता तो वो आपस में डिस्कस करते नॉमिनेशन को लेकर कि मुझे सेव करो, मुझे सेव करो, वहाँ कोई ये बात नहीं करता है, और एक दूसरे को नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेट करने के बाद आके एक दूसरे को गले लगाते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हाइप नहीं करते उन सब चीज़ों को। तो ये साफ समझ में आता है कि एक फैमिली जैसा माहौल है, और वो फैमिली जो बन गई है वो शायद ज़िंदगी भर रहेगी। मेरे को तो कल का एपिसोड मैं भूलता नहीं हूँ। कल जिस तरह से वो तीनों दरवाजे के पास से झाँक रहे थे, वो हेरा फेरी का जो सीन क्रिएट हो रहा था, तो वो तीनों बहुत प्योर हैं और बिल्कुल मतलब मस्ती में रहते हैं, अपनी इंजॉय करते हैं उन लोग। वो बिग बॉस को दरअसल इंजॉय कर रहे हैं, और पहली बार ऐसा हुआ कि बिग बॉस को अंदर दो चीज़ें चल रही हैं, एक तरफ बहुत निगेटिविटी चलती है और एक तरफ ये लोग एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं, मतलब एक आंखों को देख के सुकून मिलता है। तो नो डाउट ये तीनों कमाल हैं। और निमृत के बारे में क्या कहेंगे? निमृत एक बड़ी बहन की तरह पूरा उसका ध्यान रखती है और बहुत समझाती है उसको। और देखिए वहाँ पे गेम जीतने सब आए और अंत में यही आएगा, कोई एक जीतेगा। तो हो सकता है कि अप एंड डाउन्स होंगे वो, लेकिन रिश्तों में मेरे को नहीं लगता कि कोई कमी आने वाली है, क्योंकि वो लोग आपस में दिल से अटैच हैं। नहीं, अर्चना बहुत अच्छी लड़की है और मेरे बड़े भाई ने भी उनको बहुत अप्रिशिएट किया था। और अर्चना तो डे वन से मुझे पसंद है। जब मैं पहली बार गया था तो भी मैंने उसको, अर्चना को बहुत प्रेस किया था। अर्चना के साथ प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वो भाव में बहने के बाद ना वो अपने शब्दों में कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसके शब्द ही उसके लिए घातक बन जाते हैं।
नहीं तो उसका जो ऑब्जर्वेशन देखिए बहुत स्ट्रांग है, उसकी जो सोच देखिए बहुत अच्छी है, और बहुत प्योर लड़की है वो भी। जो दिल में है वो मुंह पे है, बस शब्दों के कारण वो मार खाती है। अगर वो शब्द इस तरह के यूज़ नहीं करती तो मेरे को लगता है कि इस बार अर्चना जो है वो बहुत बड़ा धमाका करती। नहीं, सुंबुल ने दरअसल की 12-13 साल की उम्र तक तो वो बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत अंतर्मुखी थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी, चुपचाप रहती थी। लेकिन उसके बाद धीरे से जो उसके अंदर परिवर्तन आया है, तो लगता है कि जो बचपन का जो समय था वो उसने पूरी मैच्योरिटी से गुजारा है, और अब उसके अंदर बचपना वो जी रही है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको फ्री देता हूँ बिल्कुल कि आप बेटा अपनी ज़िंदगी जियो। और मेरी जो सोच है कि जब तक आपके अंदर का बच्चा ज़िंदा है तब तक आप इंसान हो। जिस दिन वो बच्चा मर जाएगा ना, आप मशीन हो जाओगे। तो मैं चाहूँगा कि ज़िंदगी भर ऐसे ही खिलखिलाती रहे, हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। नहीं देखिए, सुंबुल के फैंस तो है नहीं, सुंबुल ने तो फैमिली बनाई है। आज वो सारे लोग जिस तरह से उसके साथ जुड़े हैं, ऐसा लगता है कि परिवार के लोग हैं। वो मुझे डीएम करते हैं कि सुंबुल दुबली हो रही है, सुंबुल को आप बोलो कुछ खाने के लिए, सुंबुल ये कपड़े क्यों नहीं पहने, सुंबुल ऐसा क्यों कर रही है। मतलब अब ये स्थिति आ गई है कि लाखों लोग जो हैं, जिसमें लेडीज़ बहुत ज़्यादा हैं और सारी उम्र के लोग हैं, सारे लोग इतना कंसर्न है उसके लिए कि अब ये स्थिति हो जाती है कि मेरे को लगता है गार्जियन ये है और मैं सुंबुल का मैनेजर हूँ। तो मैं उनके जवाब देते देते परेशान हो जाता हूँ। लेकिन बहुत खुशी होती है कि सुंबुल ने इतना बड़ा परिवार क्रिएट किया है, चाहे वो सुंबुल स्क्वाड हो, चाहे वो सुमान हो, चाहे हरियाली हो, चाहे सुंबुल FC हो। नो डाउट बहुत प्यार करते हैं, और सुंबुल की ये जीत है कि उसने एक फैमिली बनाई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।